आपका एक और 40-50% तक जा रहा है। रोएस सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन आपको मिलता ही नहीं है। आज मैं आप लोगों को एक रियल रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ जहाँ कैसे एक ब्रांड ने अपना एक और 18% तक लेके आया और रोएस 5x तक ग्रो किया बिना स्पेंड कम किए। मैं हूँ सैमी अख्तर फ्रॉम रीग्रो मीडिया, जहाँ पे हम लोग 70 करोड़ ईयरली एड स्पेंड मैनेज कर रहे हैं और उन्हीं का रिजल्ट का साइंस मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। देखिए, ज्यादातर ब्रांड्स दो गलतियां करते हैं। पहला, सभी कैंपेन्स एक ही गोल से चलाते हैं। डेटा तो देखते हैं लेकिन एनालाइज नहीं कर पाते और इससे क्या होता है, एकॉस बढ़ता है, रोएस गिरता है और प्रॉफिट्स वैनिश। चलिए मैं आप लोगों को एक रियल रिपोर्ट दिखाता हूँ, जिस रिपोर्ट को इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। देखिए, ये है वो रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट क्या चीज है, यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी टारगेटिंग्स है एड्स का, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले, उसके अंदर जाके देखा है कि कहाँ पे हम लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं और एक एक टारगेटिंग वाइज हम लोग का कितना कन्वर्शन रेट है, कॉस्ट पर एक्विजिशन हर इस टारगेटिंग में कितना है, एकॉस हर एक टारगेटिंग में कितना आ रहा है और हम लोगों ने कितना स्पेंड किया, उसमें सेल्स कितना वापस आया। आइडियली स्पेंड शेयर और सेल्स शेयर का रेशियो 1:1, या फिर अगर आप स्पेंड कर रहे एक, आपको सेल्स आना चाहिए 1 के कुछ मल्टीपल, मतलब ज्यादा होना चाहिए सेल्स स्पेंड से। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला यहाँ पे देखिए, जनरली हर एक ब्रांड्स उनका स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में ही ज्यादा स्पेंड करते हैं 70 to 80%। जैसे जैसे ब्रांड्स बड़े होते हैं वो बाइफर्केशन थोड़ा कम कर देते हैं। अगेन यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं, ऑटोमेटिक में बहुत सारे ब्रांड्स बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, वहां पे हम लोग उनको बोलते हैं कि 8-10% से ज्यादा स्पेंड ना करें, क्योंकि उसमें कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है और कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होगा तो एक कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में हर एक एड टाइप, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहला चीज ऑटोमेटिक में, तो ऑटोमेटिक अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक कैंपेन्स में यहाँ पे 8%, 4%, 4%, मतलब अगर आप टोटल करेंगे लगभग 20% ऑटोमेटिक में स्पेंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन वहां पे अगर आप सेल्स का टोटल करेंगे, देखेंगे 3 + 2 5, 5 + 3 8, 10% उनका वापस आ रहा है सेल्स में। मतलब वो 20% उनका डेली बजट का स्पेंड कर रहे हैं ऑटोमेटिक कैंपेन्स में, जहां पे उनको डेली सेल्स का सिर्फ 10% वापस आ रहा है, जो ऑब्वियसली जस्टिफाइड नहीं है। और वहां पे अगर आप देखेंगे इनका एकॉस भी वहां पे बहुत ज्यादा है उस टारगेटिंग्स में। और एक एक टारगेटिंग के कौन सी टारगेटिंग्स में है, जैसे ऑटोमेटिक में आप जानते हैं, ऑटोमेटिक में सब्स्टिट्यूट, क्लोज मैच, लूज मैच, कॉम्प्लीमेंट्स, ये सब आते हैं। तो उस टारगेटिंग वाइज आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या जा रहा है। जनरली आप हमेशा देखेंगे जहां पे कन्वर्जन रेट कम आता है वहां पे एकॉस ज्यादा होता है। मतलब एड्स में क्लिक आ रहा है लेकिन वो कस्टमर्स कन्वर्ट नहीं हो रहे, परचेज नहीं कर रहे, जो इस केस में भी है। देखिए यहाँ पे कन्वर्जन रेट बहुत ही पुअर है। जहाँ पे बाकी सब टारगेटिंग में कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा है, 1% है, 2% है, 2.5% है, वहां पे यहाँ पे देखिए 1% से कम है। कुछ कुछ केसेस में 0.39% है, 0.83% है। तो इसी सिलसिले में यहाँ पे देखेंगे आप इनका कॉस्ट पर एक्विजिशन भी, अब अगर आप ऑटोमेटिक में देखेंगे यहाँ पे 3,000 रुपए, मतलब एक सेल में 3,000 रुपए ये खर्चा कर रहे हैं, एक सेल में 2,000 रुपए और उसके बाद 2,000 रुपए। ये इनका लास्ट टू लास्ट मंथ का डेटा है। अभी इनका इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक को हम लोगों ने धीरे धीरे कम करके बाकी जो प्रूवन टारगेटिंग है उसमें अच्छा बजट एलोकेट करना स्टार्ट किया है। तो क्या आप यहाँ से इस रिपोर्ट से पहला चीज सीखेंगे, इससे आप ये सीखेंगे कि बजट एलोकेशन आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आप बजट सही जगह पे जाएगा जहां से सेल वापस आ रहा है, तभी आपका एकॉस इंप्रूव होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग में लगभग 22% स्पेंड हुआ है, लेकिन सेल आया सिर्फ 20%। ये उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है तो आप सिंपली कैंपेन्स में जाके टारगेटिंग बिड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ऑडियंस थोड़ा रिफाइन हो जाएगा अगर आप बिड को ऑप्टिमाइज करेंगे। और वहां पे आपको ऑप्शन भी आता है प्लेसमेंट्स का। इस रिपोर्ट को आप फर्दर प्लेसमेंट वाइज भी बाइफरकेट कर सकते हैं, मतलब इसको और डिवाइड कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, जहां पे एक एक टारगेटिंग में आप प्लेसमेंट वाइज भी जाके देख सकते हैं। उससे आपको और ग्रैनुलर इंसाइट्स मिलेगा। दूसरा यहाँ पे देखेंगे आप एग्जैक्ट मैच। देखिए, प्रोडक्ट टारगेटिंग हम लोग को पता है प्रोडक्ट टारगेटिंग किस तरीके से काम करता है। अगर आपका प्रोडक्ट वेल नोन है तो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आपका प्रोडक्ट का इमेज बहुत अच्छा है तो उसमें क्लिक्स ज्यादा होगा। अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो उसमें क्लिक्स ज्यादा आएगा, तो उसमें कन्वर्शन भी ज्यादा होगा। प्रोडक्ट टारगेटिंग जनरली एक्सपेंसिव होता है। दूसरा आप देखेंगे एग्जैक्ट मैच में इन्होंने 17% स्पेंड किया, 23% सेल वापस आया, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे इनका कॉस्ट पर एक्विजिशन देखिए 1,183, इनका प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा है। इनका ये ऑलमोस्ट प्रीमियम सेगमेंट में डील करते हैं। इनका प्रोडक्ट का प्राइस अराउंड 8,000 9,000 है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनका CTR
जो नॉर्मल एड्स में आता है उस तरीके का ही है। इनका ए कॉस्ट देखिए 23%, विच इज अ गुड ए कॉस्ट फॉर दिस कैटेगरी। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे इन्होंने स्पेंड किया 18%, सेल आया 23%, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है फ्रेज मैच। तो इनको फर्दर नेल डाउन करना चाहिए फ्रेज मैच में, और वो ये देखना चाहिए कौन सा कैंपेन परफॉर्म कर रहा है, उसको और अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, बजट को थोड़ा कट डाउन करके धीरे धीरे, क्योंकि अचानक आप बजट को कट करेंगे तो सेल्स में ड्रॉप आएगा। तो इस बजट को आप धीरे धीरे यहाँ पे एलोकेट करना स्टार्ट करेंगे। इसको आप फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं बाय आवरली बेसिस, उससे भी आपका ए कॉस्ट बहुत अच्छा गिरेगा। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट टारगेटिंग एक्सपेंडेड, जो आपको शायद पता ही है, जहाँ प्रोडक्ट टारगेटिंग है लेकिन थोड़ा ब्रॉड जाता है। यहाँ पे भी इनका स्पेंड बहुत ज्यादा है लेकिन सेल्स कम है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये ऐसे कैटेगरी में है जहाँ पे इनका ब्रांड शायद उतना अच्छा वेल नोन नहीं है, ब्रांड रिकॉल उतना अच्छा नहीं है, कस्टमर ज्यादा ब्रांडेड कीवर्ड सर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लग्जरी कैटेगरी में है, तो इसीलिए इनका देखिए एक्सपेंडेड में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इनके लिए ये प्रोडक्ट टारगेटिंग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना बाकी प्रोडक्ट में करेगा अगर वो अफोर्डेबल कैटेगरी में होगा, इंस्टेड ऑफ सेगमेंटिंग देम इन अ प्रीमियम। जहां पे अगर आप देखेंगे ऑटोमेटिक हम लोगों ने बात कर चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे आप नीचे जैसे आएंगे स्पॉन्सर ब्रांड्स, जैसे देखिए जो कोई भी ब्रांड प्रीमियम में जाता है, ब्रांड एड्स, डिस्प्ले एड्स बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे वो ज्यादा बजट स्पॉन्सर ब्रांड्स पे एलोकेट कर ही नहीं पाए। यहाँ पे उन्होंने किया, देखिए यहाँ पे 0.78% जो अच्छा रिजल्ट दिया है, यहाँ पे बजट गया ही नहीं है फ्रेज मैच में, ब्रॉड मैच में भी नहीं। तो इनको बजट हटा के इस चीज में डालना चाहिए, क्योंकि you have to make sure your brand is appearing wherever the customer is going, wherever the customer is seeing, whatever the customer is searching, right? हमेशा कस्टमर के सामने होना चाहिए, स्पेशली अगर आप प्रीमियम कैटेगरी में डील कर रहे हैं, अगर आपका प्राइस 2x 3x है नॉर्मल प्रोडक्ट से। दूसरा जो कैटेगरी या टारगेटिंग है जो मैक्सिमम ब्रांड्स नेग्लेक्ट करते हैं, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, वो है स्पॉन्सर डिस्प्ले रिमार्केटिंग। जैसे यहाँ पे देखेंगे व्यूज रिमार्केटिंग हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। तो व्यूज रिमार्केटिंग में देखिए इन्होंने 4.69% स्पेंड किया है, 5% टू क्लोज टू 6% सेल्स वापस आया, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ए कॉस्ट भी अच्छा है। तो यहाँ पे इनको और थोड़ा बजट डालना चाहिए ताकि ये अच्छा परफॉर्म करे, ना कि यहाँ पे डबल स्पेंड करे जहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं है। दूसरा यहाँ पे भी देखेंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग भी इनका बहुत अच्छा परफॉर्म करे, स्पॉन्सर डिस्प्ले का इनका 1% स्पेंड किया, 3% लगभग 2.5% सेल वापस आया। तो ये सब चीज आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप ये रिपोर्ट बनाएंगे नहीं है खुद के लिए, है ना। जो कोई भी इंटरेस्टेड है रिपोर्ट बनाने के लिए, मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे देख के आप ये वीडियो बना सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप कुछ डिटेल्स हम लोग लेंगे, जैसे ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, और उसके बाद आपको ये रिपोर्ट, ये वीडियो मिल जाएगा। कुछ चीज़ और है, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आपके लिए ऑडिट करें तो वी हैव अ पेड सर्विस फॉर दैट एज वेल, वो भी आप रीच आउट कर सकते हैं, हम लोग टीम आपसे कॉल बैक करेंगे। ये रिपोर्ट से मैंने आप लोगों को शो किया। अगर आप भी अपना ACOS एंड ROAS को इंप्रूव करना चाहते हैं तो 5 स्टेप प्रोसेस में आपको बताता हूँ। अकाउंट ऑडिट कीजिए और कैंपेन लेवल पे ब्रेक डाउन करके देखिए। टारगेटिंग को और क्लीन बनाइए और नैरो बनाइए ताकि और ज्यादा रेलिवेंट हो सके। हर एक मैच टाइप का इंटेंट आप समझिए। हर एक टारगेटिंग आपके लिए शायद ना काम करे। हर एक टारगेटिंग का बजट एलोकेशन समझिए। हर एक टारगेटिंग का बजट डिस्ट्रीब्यूशन समझिए। बजट को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए बेस्ड ऑन रिजल्ट, बेस्ड ऑन किसमें ज्यादा कन्वर्जन रेट आ रहा है, किसमें आपका सेल्स शेयर ज्यादा है स्पेंड शेयर से। हर एक टारगेटिंग का अलग काम है, तो जिसमें आपका अच्छा रिजल्ट आए उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, ना तो हर एक टारगेटिंग पे, क्योंकि हर एक टारगेटिंग हर एक ब्रांड के लिए सेम काम नहीं करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं एंड हम लोग आपको कॉल बैक करेंगे। अगर आप फ्री कोर्सेज में इंटरेस्टेड, हम लोग का बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। या फिर अगर आप वन ऑन वन कुछ सीखना चाहते हैं एड्स के ऊपर तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या आप गलत कर रहे हैं, या फिर कोई भी सवाल अगर आपका है तो आप कमेंट में पूछिए। मैं हर एक सवाल का कमेंट का आंसर खुद ही देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ग्रोथ वीडियो में।